तस्वीर तो चीन से आ रही थी, लेकिन उसकी जो कंपन महसूस हो रही होगी वो अमेरिका तक हो रही होगी। आज डोनाल्ड ट्रंप बहुत तनाव में होंगे, टेंशन में होंगे। चीन से नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आई हैं वो अमेरिका तक में खलबली मचाने वाली। जिस दोस्ती को तोड़ने के लिए ट्रंप ने आसमान सिर पर उठा रखा था, वो दोस्ती नरेंद्र मोदी ने और पक्की कर दी, क्योंकि धरती थी चीन की, मंच था चीन का, लेकिन फिलहाल महफिल लूटी मोदी पुतिन की दोस्ती में। सबसे ज्यादा चर्चा मोदी पुतिन की बॉन्डिंग की हो रही है बॉस। पुतिन ने पीएम मोदी को देखते ही गले लगा लिया। दोस्ती कितनी पक्की है, तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। देखिए बॉस, डिप्लोमेसी में 4 लाइन मुंह से बोलिएगा और एक तस्वीर डालिएगा, तस्वीर का ज्यादा इंपैक्ट होता है। यह ट्रंप को करंट देने वाली तस्वीर है कि भाई तू बोलता रह गया, अपन दोनों भाई गले मिल रहे हैं, एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। बहुत देर तक दोनों नेता हाथ मिलाते रहे, एक दूसरे से बात करते रहे। इस दोस्ती को तोड़ने के लिए ट्रंप ने पूरा दम लगाया कि रूस से तेल मत खरीदो, हथियार मत खरीदो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। उनके जोकर आसपास के चिल्लाते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तस्वीरों से ऐसा जवाब दिया कि ट्रंप ही नहीं, पूरा अमेरिका जो है इस वक्त सख्ते में होगा। और सबसे गजब की तस्वीर तो तब आई जब मोदी और पुतिन एक कार में एक साथ बैठे दिखे। पीएम मोदी और पुतिन की बायलैटरल मीटिंग का वेन्यू एससीओ समिट से कुछ दूरी पर था। वहां जाने के लिए पीएम मोदी और पुतिन दोनों बाहर निकले, लेकिन मोदी पुतिन ने सबको तब चौंका दिया जब दोनों नेता एक ही कार में बैठ के गए। पुतिन की प्रेसिडेंशियल कार में ही बैठकर पीएम मोदी बायलैटरल मीटिंग के वेन्यू होटल रिट्स कार्ल्टन तक पहुंचे। अब चाहते तो दोनों अलग अलग जा सकते थे, लेकिन भाई मैसेज भी तो देना था ट्रंप को, दुनिया को। पीएम मोदी और पुतिन का एक साथ एक ही कार में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इच्छा जाहिर की कि पीएम मोदी उनके साथ उनकी कार में जाए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी का अलग अलग कार से जाने का प्रोग्राम था कि भाई तुम उधर पहुंचो, हम उधर पहुंचेंगे, फिर बायलैटरल मीटिंग करेंगे। पुतिन ने खुद आग्रह किया कि बॉस कहां अलग अलग जाइएगा, आइए साथ में कार में बैठ के चलते हैं। मोदी को उन्होंने कहा कि आइए चलते हैं। पुतिन की इच्छा पूरी करने के लिए पीएम मोदी को प्रोग्राम चेंज किया गया। इस दौरान पुतिन 10 मिनट, क्योंकि भाई लास्ट में आया कि चलिए साथ ही चलते हैं, तो फिर उसमें अब उनकी पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग थी, अपनी चर्चा चल रही थी, तो बोले कि अच्छा ठीक है थोड़ा रुकिए, फिर आ रहे हैं। तो 10 मिनट पुतिन कार में इंतजार किए हैं नरेंद्र मोदी। 10 मिनट बाद पीएम मोदी आए और पुतिन के साथ उनकी कार में बैठकर होटल रिट्स कार्ल्टन पहुंचे। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेताओं ने कार में के बीच भी करीब 45 मिनट बात की, 50 मिनट के करीब। ऐसा भी दावा है कि दोनों के बीच अमेरिका के टैरिफ को लेकर भी चर्चा हुई। अब जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, अगर नरेंद्र मोदी सरेंडर करने की भूमिका में होते तो पुतिन का ऑफर अपना स्वीकारते कि चलिए एक ही कार में चलते हैं। एक ही कार में बैठ के गए और फिर फोटो ट्वीट भी की कि देखिए गए हैं कार में। पीएम मोदी जिस कार में पुतिन के साथ बैठकर द्विपक्षीय बैठक के लिए गए थे, वो कोई मामूली कार थोड़ी है। इस कार को रूस की रोल्स रॉयस कहा जाता है। यह कार रूस के राष्ट्रपति पुतिन की खास कार है। इसे रूस की ऑटो कंपनी ऑरस ने बनाया है। पुतिन विदेश यात्रा में ऑरस सेनेट लिमुजीन का इस्तेमाल करते हैं। पुतिन साल 2018 से प्रेसिडेंशियल कार के रूप में ऑरस सेनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार बुलेट प्रूफ होने के साथ केमिकल वेपन और मिसाइल के हमले को भी झेल सकती है। पूरी तरह से आर्म्ड है और बेहतरीन सेफ्टी फीचर से लैस है। ऑरस सीनेट के सिविलियन वर्जन की कीमत करीब 2 करोड़ 20 लाख रुपए। सिविलियन वर्जन की जो आम पब्लिक लेती है। ऑरस सीनेट के आर्म्ड वर्जन की कीमत है 13 करोड़ 23 लाख रुपया। तो यह पुतिन की स्पेशल कार थी, जिसमें भाई ने कहा कि आइए मोदी जी साथ चला जाए। एससीओ समिट में कई देशों के लीडर आए हुए थे, लेकिन सभी की निगाह पीएम मोदी और पुतिन पे थी। पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीरें इतनी पावरफुल थी कि पूरा फोकस जिनपिंग से शिफ्ट होकर पीएम मोदी और पुतिन पर आ गया। पीएम मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। दोनों नेता गर्मजोशी से मिले। पीएम मोदी और पुतिन ऐसे हाथ मिला रहे थे जैसे पुराने दोस्त मिले हों। मतलब कोई चोरी छुपी का हिसाब नहीं है कि बॉस ट्रंप देख लेगा तो क्या होगा, दुनिया में क्या मैसेज आएगा। खुला खेल क्या है, दोस्ती तो है ना। उसके बाद पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़े। खूब हंसी मजाक का मूड चल रहा था। शायद कह भी रहे होंगे कि देख रहा होगा, ट्रंप देख रहा होगा। पीएम मोदी कुछ कह रहे थे और पुतिन ध्यान से सुन भी रहे थे। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ट्रंप और अमेरिका को कोई लोड लेने को तैयार भी नहीं। मोदी पुतिन की इस दोस्ती ने ट्रंप को सरेआम बेइज्जत तो किया ही, लेकिन पाकिस्तान को भी खूब बेइज्जत किया।
मोदी को पुतिन अपनी कार में तो घुमा ही रहे थे, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को वहां कोई पूछने वाला नहीं। पीएम मोदी और पुतिन ने तो शहबाज को ऐसा रॉयल इग्नोर किया जैसे शहबाज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, जैसे कोई भूत नहीं खड़ा होता है भूत वाले फिल्म में कि दिखा नहीं, गुजर गए, या कोई मूर्ति म्यूजियम में खड़ी रहती है। बेचारा शहबाज शरीफ देखिए वहां खड़ा रह गया, देख रहा है कोपचे से, कोने से देख रहा है कि दोनों बतियाते हुए क्या जा रहे हैं। इस बेइज्जती के बाद पूरे पाकिस्तान में शहबाज का मजाक बन रहा है। लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप पेट सुनेंगे तो पेट पकड़ लेंगे। शहबाज की बेइज्जती का चैप्टर आगे अलग से खोलूंगा, उस पर अभी समय नहीं, अभी पहले भारत की बात। पहले यह देख लीजिए कि मोदी पुतिन ने दोस्ती की जो सॉलिड पिक्चर ट्रंप को दिखाई है, उसमें आगे क्या क्या होने वाला है और पीएम मोदी ने इस दोस्ती पर क्या कहा, जो ट्रंप बहुत ध्यान से सुन रहे हो। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को महामहिम प्रधानमंत्री और प्रिय दोस्त कहकर संबोधित किया। पीएम मोदी ने भी रूस को मुश्किल वक्त का साथी बताकर एक तरह से अमेरिका को संदेश दे दिया कि भारत के लिए रूस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात पर पीएम मोदी ने क्या कहा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस को मुश्किल वक्त का साथी बताया तो पुतिन ने भी भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर बताया। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के बीच खास दोस्ती है, दशकों से इन संबंधों का आधार भरोसा है और यही भविष्य में रिश्तों के विकास की नींव बनेगा। पुतिन ने कहा कि भारत से रिश्ते राजनीति से ऊपर की चीज है भाई, और इन संबंधों को लोगों का सपोर्ट मिला हुआ है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें, उनकी दोस्ती की चर्चा सिर्फ ट्रंप के व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि चीन के सोशल मीडिया पर भी हो रही है। चीन के सर्च इंजन बाइडू में, जिसे चीन का गूगल भी कहा जाता है, उस सर्च इंजन में टॉप ट्रेंड सर्च टॉपिक में मोदी और पुतिन की दोस्ती थी। यानी सबसे ज्यादा चाइना में मोदी पुतिन की दोस्ती को लेकर सर्च किया गया। चीन में लोग मोदी और पुतिन की दोस्ती के बारे में इंटरनेट पर जानने के लिए होड़ मची हुई थी। पीएम मोदी और पुतिन कैसे गले मिले, कैसे हाथ पकड़कर चले, उनके बीच क्या बातचीत हुई, यह सब चाइना में ट्रेंड में था, टॉप ट्रेंड में। इसी तरह चीन में जो लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप है वेइबो, इसमें भी मोदी और पुतिन के ही चर्चे हो रहे हैं। उसमें लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे रूस के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कार में बिठाकर लंबी बातचीत करते हुए चले गए। यानी हर जगह यह क्लियर मैसेज चला गया, बॉस यह नया भारत है। तुम धमकाओगे और सोचोगे कि हम पुतिन से दोस्ती तोड़ लेंगे, हम रशिया से तेल खरीदना छोड़ देंगे, यह नहीं होगा। 1 to 1 सबसे है। पुतिन से बात कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि ज़ेलेंस्की का फोन आया तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं उठाऊंगा। भारत सबके साथ चल रहा है। दोस्ती की बात तो हो गई, अब भारत और रूस के बीच क्या डील हुई है वो भी बताता हूं, फिर चाइना की भी बात करूंगा। रूस जल्दी ही भारत में निवेश से जुड़े नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेगा। क्रिटिकल एरिया जैसे एनर्जी, फर्टिलाइजर, ट्रेड में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच स्पेस सुरक्षा और कल्चर के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। पीएम मोदी और पुतिन की यह जोड़ी जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिली तो एक और ऐसी तस्वीर आई जिसकी चर्चा दुनिया में। यह वो तस्वीर है जो लोगों की मेमोरी में फिट हो जाएगी। दुनिया के 3 देश मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ना तो अमेरिका है ना ही यूरोप है। अच्छा, भारत में सोशल मीडिया पे कई लोगों ने तस्वीर दिखाई कि 2018 में भी मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले थे, तो क्या ही हो गया। इन लोगों के बुद्धि का लेवल सोचिए बॉस। 2018 की दुनिया और 2025 में जो अभी ट्रंप ने अपनी सनक और धमकी से दुनिया बना दी, दोनों में इनको फर्क ही नहीं दिख रहा। आज की परिस्थिति में कैसे ये तीनों देश साथ आए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच साथ आए हैं, जब रूस को बॉयकॉट करो की बात ट्रंप कर रहे हैं, उसके अलग मायने। आप देखिए कि एससीओ समिट में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात कैसे ग्लोबल डायनेमिक्स को चेंज कर रही। पीएम मोदी पुतिन और जिनपिंग के साथ हल्के फुल्के माहौल में बातें कर रहे थे। पीएम मोदी और जिनपिंग को देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई मजबूरी में नए रिश्ते बन रहे हैं। हालांकि भारत बहुत फूक फूक के कदम आगे बढ़ा रहा है, जो कि जरूरी भी है चीन के साथ। लेकिन भाई अभी की मजबूरी है, अभी की परिस्थिति ऐसी है कि ट्रंप की दादागिरी सहिएगा या जो आदमी धोखा देता है, चलिए उसको अगर ट्राई कर रहा है तो एक मौका देके देखिए। यही भारत को चुनना था। भारत ने कहा कि ठीक है, उधर जिसको दोस्त मान रहे थे वो तो धोखा दे रहा है, नोबेल के चक्कर में, इसके उसके चक्कर में। जिसको दुश्मन माने बैठे हैं, अगर वो दोस्ती के लिए ट्राई कर रहा है तो ट्राई करने में क्या है।
सबकी अपनी अपनी ताकत है और इस ताकत को समझकर ही आपस में नए सिरे से दोस्ती हो रही है। यह ट्रंप को तगड़ा जवाब है, जो सोचते थे कि अरे ये तीनों साथ आएंगे, साथ नहीं आ सकते। जिस तरह से ट्रंप ने अपनी चौधराहट में पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी है, उससे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की तरफ दिख रहा है और इसमें केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी हैं। आप कैमरेडरी देखिए बॉस, जिस तरह से ये लोग बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तीनों को पता है कि भाई ये तस्वीरें जो देखेगा ना लगेगी उसको। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने पुतिन और जिनपिंग का हाथ पकड़कर इसका ऐलान भी कर दिया कि अब दुनिया में किसी एक देश की दबंगई नहीं चलेगी। मुझे नहीं पता बर्नौल अमेरिका जाता है कि नहीं, लेकिन अगर उस पर जाता होगा और टैरिफ बढ़ाया होगा तो आज अमेरिका में ट्रंप को दिक्कत होगी, बर्नौल की जरूरत पड़ रही होगी भाई को। भारत और रूस की दोस्ती तो पूरी दुनिया देखती आई है, लेकिन पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग इस तरह से एक दूसरे से मिलेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम लोगों की थी। ये तिकड़ी इन तस्वीरों की चर्चा, इस तिकड़ी की इन तस्वीरों की चर्चा पूरी दुनिया में। पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की ये खिलखिलाहट, एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री देखकर ट्रंप की नींद उड़नी तय। कहां तो ट्रंप सोच रहे थे कि वो दुनिया को अपनी उंगली पर नचा देंगे। भाई तुमने गलत नचा दिया, ऐसा नचाया कि 3 लोग पास आ गए और अभी अमेरिका भी लाइन पर आ रहा है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पीएम मोदी का चीन में किस तरह से रौला था, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप यह तस्वीर देखिए कि कैसे एक तरफ यह दोस्ती दिख रही है, स्टेटमेंट जा रहा है, उसकी तस्वीर की चर्चा हर जगह है। और जिस तरह से जिनपिंग ने पीएम मोदी का स्वागत किया, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ उनकी पत्नी ने भी पीएम मोदी का वेलकम किया। भारत और चीन के बीच एससीओ समिट के अलावा द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। कुल मिलाकर एससीओ समिट से दुनिया को मैसेज चला गया है कि अब दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है, किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। आप यह भी देखिए कि एससीओ समिट में चीन भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया। खुद चीन के राष्ट्रपति ने इशारों में ट्रंप के टैरिफ नीति की आलोचना की, जबकि अभी अमेरिका ने चीन पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया है। चीन पर तो नरमी दिखा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग ने अमेरिका को नहीं बख्शा, बल्कि भारत के लिए भिड़ गए उससे। शी जिनपिंग ने एससीओ समिट की शुरुआती भाषण में ही ट्रंप को सुना दिया। जिनपिंग ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में धमकी वाले व्यवहार की कड़ी आलोचना कर दी। चीन में पीएम मोदी का जिस तरह से स्वागत हुआ है, दुनिया हैरान है। जिनपिंग ने तो पीएम मोदी के वेलकम के लिए अपनी खास कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी। ये तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी जिस काली कार में बैठकर एयरपोर्ट से जा रहे हैं, यह जिनपिंग की प्रेसिडेंशियल कार है, दुनिया की सबसे सेफ कारों में से एक कार। इसे चीन की द बीस्ट भी कहते हैं। इस कार का नाम होंकी L5 है। चीन के दौरे पर पीएम मोदी ने इसी कार का इस्तेमाल किया। जिनपिंग की इस कार के बारे में आपको बताते हैं ये इतनी खास क्यों है। होंकी L5 कार 1958 से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कार को चीन में आम जनता नहीं खरीद सकती। 5.5 मीटर लंबी यह कार कुल 3200 किलो वजन की है। बुलेट प्रूफ होने के साथ मिसाइल अटैक को झेल सकती है। होंकी L5 कार पूरी तरह से आर्म्ड कार है। चीन में इस कार को रेड फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। कस्टमाइज होने की वजह से यह चीन की सबसे महंगी कार है। होंकी L5 कार की शुरुआती कीमत ही 7 करोड़ रुपए है, लेकिन प्रेसिडेंशियल कार होने की वजह से इसमें कई अपग्रेड किए जाते हैं, जिससे इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यानी जिनपिंग खुद जिस कार में चलते हैं, वही कार उन्होंने भेज दी नरेंद्र मोदी के लिए। जाओ लेके आओ एयरपोर्ट से भाई को। पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर चीन के सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया में भी गजब हलचल है। चाइना डेली अखबार ने लिखा कि भारत और चीन सिविलाइजेशनल पार्टनर हो सकते हैं। एससीओ समिट से भारत और चीन के संबंध सुधर सकते हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और चीन के बीच सुधर रहे संबंधों का आधार दोनों देशों की साझा रणनीतिक जरूरत है। भारत चीन के करीबी संबंध न सिर्फ तार्किक है, बल्कि एक साझा जिम्मेदारी भी है। यानी चीन के अखबार यह दावा कर रहे हैं कि भाई दोनों को साथ आना ही होगा, यह दुनिया के लिए जरूरी है। चीन के सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर लगातार चर्चा है। चीन के सोशल मीडिया यूजर पीएम मोदी के चीन दौरे को ऐतिहासिक बता रहे हैं। पीएम मोदी को मजबूत नेता बता रहे हैं चीन के सोशल मीडिया पे लोग। यहां लोग नरेंद्र सरेंडर बोलते हैं। एक यूजर ने वहां चाइना में लिखा कि टैरिफ लगाने के हफ्तों पहले ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार फोन किया था, लेकिन मोदी ने ट्रंप का फोन ही नहीं उठाया। इससे ट्रंप को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। एक यूजर ने लिखा कि ट्रंप के 50% टैरिफ के सामने पीएम मोदी मजबूती से खड़े हैं और समझौता करने के मूड में नहीं है। एक चाइनीज यूजर ने लिखा कि पीएम मोदी के चीन से जाने के बाद भारत ने 4 बड़े थिएटर कमांड बनाने का ऐलान किया है। पश्चिमी मीडिया जो भारत और चीन के सुधरते संबंध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वो ये माहौल बना रहा है कि भारत अपनी चौथाई सेना का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने वाला है। यानी चीन में भी लोग पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व को मान रहे हैं।
और साथ ही पश्चिमी मीडिया के प्रोपेगेंडा को भी समझ रहे हैं। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कुछ सहमति भी बनी, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा और टूरिस्ट वीजा बहाल करने पर जोर था। ग्लोबल ट्रेड को स्थिर करने के लिए भारत चीन की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और व्यापार घाटा कम करने की भी चर्चा हुई। राजनीतिक और रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया गया। एक तरफ भारत का यह जलवा दिख रहा है, चीन भी उसके साथ आने को बेचैन है, रूस भी दोस्ती और पक्की कर रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने ही जाल में फंस गए। भारत पर टैरिफ लगाकर ट्रंप ने दादागिरी करने की कोशिश की, खूब बयानबाजी की, खूब भारत विरोधी बयान दिलवाए अपने लोगों से, लेकिन अब खुद डोनाल्ड ट्रंप सफाई देते फिर रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ पर आज ही कहा है कि बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं। अमेरिका में भारत बहुत ज्यादा सामान बेचता है। अमेरिका भारत का बड़ा ग्राहक है। यह पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता रहा है और यह कई दशकों से चला आ रहा है। भारत ने अमेरिका पर इतना ज्यादा टैरिफ लगाया है जो किसी भी दूसरे देश से ज्यादा है। इस वजह से अमेरिका के सामान भारत में नहीं बिक पाते। भारत ज्यादातर तेल और मिलिट्री प्रोडक्ट रूस से खरीदता है और अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। भारत ने टैरिफ को कम करने की पेशकश की है, लेकिन अब देर हो रही है। भारत को सालों पहले यह कर देना चाहिए। ट्रंप का यह बयान आज वीडियो में नहीं आया, सोशल मीडिया पोस्ट के तौर पर आया है और उसमें उनका टोन डाउन हुआ है। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप, उनके लोग कह रहे थे कि यह मोदी का वॉर है, रूस यूक्रेन वाला मोदी का वॉर है, आज समझा रहे हैं दुनिया को कि देखिए ना भारत हमारे साथ कितना गलत करता है। अभी तक दादागिरी का टोन था, अब विक्टिम बनने का टोन है कि देखिए भारत हमको छोड़ ही नहीं रहा, हम क्या करें। यानी नरेंद्र मोदी ने जो झटके दिए उसका एहसास ट्रंप को हो रहा है। अमेरिका में ट्रंप की खूब खिंचाई हो रही है। भाई ने सोचा था मैं हड़का दूंगा, सब लाइन पे आ गए, मोदी भारत भी आ जाएंगे, वो हुआ नहीं। और यह आदमी देखिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, यह आदमी टैरिफ कम करेगा, करना चाहता है, लेकिन इसको जगह नहीं मिल रही है कि कैसे मैं अपनी इज्जत बचाते हुए टैरिफ कम कर दूं, क्योंकि भारत तो एकदम मजबूती से खड़ा हो गया और इसको तो लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत देश का राष्ट्रपति हूं, क्या करूं। तो भाई स्पेस ढूंढ रहा कि कहां से मैं बच के निकलूं, थोड़ी मेरी इज्जत भी रह जाए और मैं टैरिफ भी कम कर दूं। यानी भारत को लेकर अमेरिका को चीजें समझ में आ रही हैं। आप यह भी देखें कि मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बीच भारत में अमेरिकी दूतावास ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट किया, जिसमें भारत के संबंधों को बड़ी अहमियत दी गई। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। यह 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। इस महीने हम उन लोगों, प्रगति और संभावनाओं को पर प्रकाश डाल रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। पोस्ट में कहा गया है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से लेकर रक्षा और द्विपक्षीय संबंधों तक यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। और इस पोस्ट में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी एक बयान साझा किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है क्योंकि हम अपने आर्थिक संबंधों की अपार संभावनाओं को साकार करते हैं। वाह भाई, उधर ये तस्वीरें आई और इनको भारत अमेरिका की दोस्ती याद आ गई। उसके पहले याद नहीं आ रही थी। 50% टैरिफ जब ठोक रहे थे तब ये दोस्ती कहां गई थी, तब भारत के लोग याद नहीं आ रहे थे। अब समझ में आया कि अरे भाई मोदी तो झुके नहीं, भारत तो झुका नहीं है, तो अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनाने लग गए, तो अब भारत और अमेरिका तो दोस्त हैं। यानी ये तिकड़ी जो है वो अमेरिका का बुखार उतार रही है। ट्रंप और मोदी के झगड़े को लेकर जो लोग भारत में नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे, उन्हें पीएम मोदी का एक पुराना बयान सुनवाता हूं, क्योंकि जिनको लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी आज इस तरह से जो है वो भारत के लिए खड़े हो गए, बॉस 2015 का बयान आपको सुनवाता हूं। पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा के सामने कह दिया था कि भारत पर किसी देश और नेता का दबाव नहीं चलता है। उस वक्त मीडिया ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चीन और अमेरिका के हुए समझौते पर भारत से सवाल किया था, पीएम मोदी से सवाल किया था 2015 में। तब वो नए पीएम बने थे कि इससे भारत पर कोई दबाव बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम दबाव नहीं सुनते हैं किसी का। 2015 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में जो बयान दिया था, सुनिए जरा। भारत एक स्वतंत्र देश है, उस पर न किसी देश का न किसी व्यक्ति का प्रेशर काम आता है। मैंने उस दिन जवाब दिया था मीडिया को, ये मोदी है,
यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। 2015 से 2025 हो गया। नरेंद्र मोदी डरपोक हैं, नरेंद्र सरेंडर, राहुल गांधी 10 साल से यही कर रहे हैं। लेकिन मोदी का स्टैंड तब भी कायम था कि भारत पे किसी का दबाव नहीं चलता, आज भी कायम। आप ये भी देखिए कि दिसंबर में तो पुतिन भारत आ रहे हैं। उससे पहले भारत नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड समिट के लिए भारत आना था। लेकिन अब खबरें हैं कि ट्रंप क्वाड समिट के लिए भारत नहीं आएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और मोदी के बीच रिश्तों में तनाव की वजह से ट्रंप भारत नहीं आएंगे। हालांकि सच यही है कि ट्रंप अब क्वाड के लिए भारत आकर करेंगे ही क्या, क्योंकि ट्रंप तो खुद ही क्वाड के देशों से उलझे हुए हैं। भारत से झगड़ा कर रहे बैठे हैं, जापान पे टैरिफ लगा रहे हैं, जापान भारत का साथ दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध कर चुका है। क्वाड में गिन के 4 देश ये हैं। भारत भिड़े हुए हैं अमेरिका, अब ट्रंप इनसे, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों तो एक साइड हो गए। तो ट्रंप क्वाड में आके करेंगे क्या? और सबसे बड़ी बात कि क्वाड तो इंडो पैसिफिक में रीजन में चीन को बैलेंस करने के लिए बना हुआ संगठन था। ट्रंप की नीतियों की वजह से भारत और चीन तो करीब आ गए। तो ऐसे में क्वाड की मीटिंग में शामिल होकर ट्रंप क्या ही करेंगे? भाई क्वाड बना किस लिए? कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिकली मिलके इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के खिलाफ खड़े रहे। जब ट्रंप ही सबके खिलाफ खड़े हो गए तो क्वाड में आके करेंगे क्या? तो इसलिए भाई ने अभी कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। देखिए अब आगे क्या होता है। एक तरफ पीएम मोदी ने ट्रंप को झटका दिया, दूसरी तरफ एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान के धागे खोल दिए। ट्रंप के नोबेल मांगने वाले पाकिस्तान की आतंकवाद पर क्लास लगा दी। एससीओ समिट में जब सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे तब पीएम मोदी ने चीन के सामने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को खूब सुनाया। सुनिए एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कैसे सामने शहबाज शरीफ बैठा हुआ था और उसके सामने बैठ के सुना है कि आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर भी आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। यानी आप देखिए नरेंद्र मोदी के लिए देश हित कैसे सर्वोपरि है। यह नहीं कि चाइना गए हैं, वहां बहुत अच्छा सम्मान मिल रहा है, छोड़ो अभी पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, क्योंकि भाई चाइना का पैसा पाकिस्तान में लगा हुआ है। एक दिन में तो कोहनी मार नहीं देगा, लात मार नहीं देगा पाकिस्तान को। या चलो अभी पुतिन और जिनपिंग के साथ अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, आतंकवाद का मुद्दा यहां नहीं उठा। नहीं भाई, विजन क्लियर है कि इसको तो जहां देखेंगे वहीं मारेंगे पाकिस्तान वाले को। पाकिस्तान को लग रहा था कि एससीओ समिट तो चीन में हो रहा है, चीन में कोई क्या ही छू लेगा मुझे, कुछ हुआ तो चीन बचा लेगा। लेकिन पीएम मोदी की कूटनीति का ऐसा चक्रव्यूह है कि चीन भी पाकिस्तान को बचा नहीं पाया। एससीओ समिट में ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, जबकि इससे पहले एससीओ समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की कोई बात नहीं की गई थी। इस वजह से भारत ने उस स्टेटमेंट पर साइन करने तक से मना कर दिया था। उस वक्त तो चीन ने चालबाजी करते हुए पाकिस्तान को बचा लिया था। एससीओ समिट के साझा बयान में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवाद पर कड़ा स्टैंड लिया गया। अब उस साझा बयान पर चीन और पाकिस्तान समेत सभी 10 देशों ने साइन किए। साझा बयान में पहलगाम हमले का जिक्र यह बताता है कि यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। उसने न सिर्फ चीन पर दबाव डाल दिया बल्कि चीन के जरिए पाकिस्तान पर भी दबाव डलवाया। ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम हमले की निंदा की गई। यह भी कहा गया कि ऐसे हमलों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इस साझा बयान में सभी सदस्य देशों ने आतंकवाद को बड़ा चैलेंज माना। पीएम मोदी की कही बात को मानते हुए साझा बयान में यह भी कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड अस्वीकार्य है। साझा बयान में सीमा पार से आतंकियों की मूवमेंट का भी जिक्र किया गया। आतंकवाद से लड़ने पर जोर दिया गया। यानी जिस चाइना में अभी 2 महीने पहले जब राजनाथ सिंह गए थे, पहलगाम का ये लोग नाम नहीं लिख रहे थे साझा बयान में, राजनाथ सिंह ने कहा ना साइन नहीं करूंगा। लेकिन आप देखिए कैसे वक्त का पहिया घूमा है और नरेंद्र मोदी की आप कहिए डिप्लोमेसी है। उसी एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम आ गया। चाइना भी साइन कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है। आतंकवाद पर चीन पाकिस्तान को बचा नहीं पाया।
इसका इंतजाम पीएम मोदी ने रविवार को ही कर दिया था, जब वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने चीन के सामने सीमा पार का आतंकवाद का मुद्दा उठाया था और पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को साफ साफ कहा था कि यह ऐसा मुद्दा है जो भारत और चीन के रिश्तों को प्रभावित करता है। यानी पीएम मोदी ने रविवार को ही इशारों में चीन को समझा दिया था कि भाई दोस्ती करना चाहते हो तो यह मुद्दा मत फिर हटाना, नहीं तो बात चल नहीं पाएगी। अगर इस बार भी उसने एससीओ में पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की तो भारत से रिश्ते नहीं सुधरेंगे, यह नरेंद्र मोदी ने क्लियर संदेश दे दिया था।